हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड का पुडिंग बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और काफ़ी सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी तैयार होती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये पुडिंग। तो चलिए हम पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड का पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 ब्रेड की स्लाइस, 2 बड़ा चम्मच ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम को मैंने काट के लिया हुआ है और किशमिश तीनों को मैंने साथ में लिया हुआ है। 500 मिली दूध या फिर 2 कप दूध। 500 मिली दूध में से मैंने आधा कप दूध अलग से निकाल के लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर, कप शक्कर, 2 सिनामिन स्टिक और 3 बड़ा चम्मच बटर। तो चलिए हम पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड को दूध में पिघला लेंगे और दूध में एक भी लम्स ना रहे उस प्रकार इसका घोल बना के तैयार करेंगे। दूध को मैंने पहले से ही गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम ब्रेड की स्लाइस को कट करेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेट में 2 ब्रेड की स्लाइस ली है और ब्रेड की स्लाइस को हम बीच में से कट करेंगे। ब्रेड की स्लाइस को हम एजेस के साथ ही कट करेंगे। इस प्रकार हम सारी ब्रेड की स्लाइस को कट करेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे छोटी ब्रेड का इस्तेमाल किया है। सारी ब्रेड की स्लाइस को मैंने काट लिया है। दूध में उबाल आ गया है तो गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और तैयार किया हुआ कस्टर्ड को हम हिला के दूध में डालेंगे। मैंने यहाँ पे फुल फैट क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और कस्टर्ड डालने के बाद हम दूध को हिलाएंगे। अब हम दूध में 3 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर डालने से कस्टर्ड है वो काफ़ी गाढ़ा नहीं बनेगा। हमें कस्टर्ड है वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का चाहिए, इसीलिए हमने बटर डाला है। अब इसे हम 2-3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे और शक्कर भी हम डाल देंगे और 2 सिनामिन स्टिक डालेंगे। सिनामिन स्टिक की फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छी आती है। कस्टर्ड है वो काफ़ी थिक हो गया है। मैंने इसे 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। कस्टर्ड और ब्रेड की स्लाइड्स दोनों तैयार है। तो अब हम पुडिंग को सेट करेंगे। पुडिंग को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे टिन लिया है और टिन में हम ब्रेड की स्लाइस को हम रख देंगे। मैंने 1 लेयर ब्रेड की स्लाइस का किया है। तो अब हम तैयार किया हुआ कस्टर्ड को हम ब्रेड की स्लाइस के ऊपर डालेंगे और चारों ओर इसे कस्टर्ड से कोट करेंगे। कस्टर्ड के ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। वापस हम दूसरा लेयर ब्रेड की स्लाइस का करेंगे और वापस हम कस्टर्ड से इसे कोट करेंगे। कस्टर्ड को हम चारों ओर डालेंगे ताकि ब्रेड की स्लाइस है वो प्रॉपर कस्टर्ड से कवर हो जाए। वापस हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और वापस ब्रेड की स्लाइस से इसे कवर करेंगे। ये पुडिंग काफ़ी जल्दी बनने वाला है और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और वापस हम कस्टर्ड से इसे कोट करेंगे और चारों ओर कस्टर्ड को हम फैला देंगे और वापस बचे हुए नट्स हम कस्टर्ड के ऊपर डालेंगे। मैंने ओवन को पहले से 180 डिग्री के ऊपर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ओवन है वो 10 मिनट तक 180 डिग्री पर मैंने ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट तक प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। ओवन है वो प्रीहीट हो गया है। तो अब हम इस पुडिंग को ओवन में बेक करने के लिए 10 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे और पुडिंग को हम 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे और 10 मिनट बाद हम पुडिंग को निकालेंगे। 10 मिनट बाद मैंने पुडिंग को ओवन में से बाहर निकाल लिया है। पुडिंग है वो खाने के लिए तैयार है। पुडिंग को हम इसी प्रकार ही सर्व करेंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।